नमस्कार छात्रों, आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। तो चलिए चलते हैं संस्कृत की कक्षा में, जहां हम आपकी धीमही संस्कृत पाठ्यपुस्तक तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। संस्कृत, जैसे आपको पता है, संस्कृत एक भाषा है, पर आप जानते हैं, कुछ रोचक जानकारियों के साथ ही आज हम आपको पाठ का अध्ययन कराएंगे। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। इसकी लिपि देवनागरी है। अच्छा, अब ये तो बताओ, धीमही जो आपके बुक का नाम है, धीमही का मतलब क्या होता है? आखिर इस बुक का नाम धीमही रखा गया है, तो धीमही शब्द का कोई तो मतलब होता होगा। बच्चों, धीमही शब्द का मतलब होता है ध्यान करें। यानी बुक क्या बता रही है? कह रही है ध्यान करें, यानी ध्यान रखिएगा जो बातें इसमें रखी गई हैं। और बहुत रोचक बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन स्किल को अच्छी तरीके से डेवलप कराती हैं, यानी हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। तो चलिए चलते हैं धीमही बुक में। संस्कृत की बुक धीमही लेसन 4 पर, और शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये पूरी जो दुनिया है ये कुटुंब के समान है, अर्थात परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? आखिर इसका शीर्षक ऐसा क्यों है? ये एक रोचक जानकारी है। चलिए आपसे शेयर करते हैं, आपको इन रोचक जानकारियों को आपको बताते हैं, साझा करते हैं आपसे। वसुधैव कुटुंबकम एक धारणा है, यानी एक विचार है जो एक समझ पैदा करता है कि सारी दुनिया एक परिवार है, अर्थात हमारी जो ये पूरी दुनिया है ये परिवार के समान है। इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई बंधुओं के समान हैं और हमें उनसे स्नेह करना चाहिए। बच्चों, एक नारा है, जय जगत। शायद आपने ना सुना हो, तो आज सुन लीजिए, पूरे संसार की जय हो। अगर पूरे संसार के लोग सुखी संपन्न होंगे तो उस संसार का ही तो एक भाग हम है ना। हम अपने आप सुखी और संपन्न हो जाएंगे। इस संस्कृत पद की कल्पना का मूल आधार महाउपनिषद से लिया गया है और बाद में कई हिंदू हस्तलेखों पर इसका प्रभाव पड़ा। यह वाक्य हितोपदेश के वैदिक पाठों में भी श्लोक के रूप में मिलता है, जो वर्णन करता है कि क्या वर्णन करता है? यह मेरा है और वह दूसरे का है। यह छोटी समझ वाले लोगों की सोच है। बड़े दिल वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरा तेरा मत कर भाई, सब लोग एक जैसे हैं और हमें अपना हृदय विशाल रखना चाहिए। विशाल हृदय का मतलब, बड़े दिल वाले का मतलब ये होता है सबके लिए अपने हृदय में स्नेह होना चाहिए। ये नहीं कि हर वस्तु को लेकर के आपस में झगड़ा हो और मेरा तेरा कहें, है ना रोचक बात। एक और रोचक जानकारी, आगे बढ़ते हैं। यह छोटा सा पद संस्कृत के 3 शब्दों अ से बना है, वसुधा, इवा और कुटुंबकम, जिसका अर्थ है धरती या दुनिया। वास्तव में एक परिवार है। कहते हैं ये धरती और दुनिया एक परिवार के समान है। देखिए अपनी हथेलियों में भी कितना अच्छा जो है शो करा गया है, बताया गया है कि हमारी पूरी दुनिया हमारे इन हाथों में ही है। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी हमारे हाथ में इतनी ताकत होती है कि हम सृष्टि को रचते भी हैं, यानी कुछ ना कुछ क्रियात्मक करते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं आपके पाठ की ओर। जैसा कि आपसे हम बता ही चुके हैं, आपके पाठ का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। प्यारी सी भाषा है संस्कृत, देववाणी के नाम से जानी जाती है। अखिलम विश्वम समरूपेण धारयन्ती एकेव मही, अस्या ईश्वरेण कोपि विभागा ना कृता। कहते हैं समस्त विश्व को समान रूप से धारण करने वाली एक पृथ्वी है। ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है। कहते हैं कि पूरे विश्व को पृथ्वी जो है समान रूप से धारण करती है। ये नहीं सोचती पृथ्वी धारण करते समय कि हम कौन से देश को ज्यादा अच्छी तरीके से उठाएं या कौन से देश को कम अच्छी तरह उठाएं। यानी जो हमारी कुदरत होती है वो हमें समानता का पाठ पढ़ाया करती है।
समस्त विश्व को समान रूप से धारण करने वाली पृथ्वी एक ही है। इसका ईश्वर के द्वारा कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। अस्या ईश्वरेण कोपि विभागा न कृता, यानी इसका ईश्वर के द्वारा कोई भी विभाजन नहीं किया गया। यानी जो कुदरत है, जो ईश्वर है, जो रचयिता है इस सृष्टि का, उसने जो है पृथ्वी को कोई भी भागों में नहीं बांटा है। अब हुआ क्या, देखते हैं आगे। विधात्रा तू अकेव धरा एक सूर्य एकश चंद्र निर्माता। कहते हैं इस ईश्वर ने, हमारे रचयिता ने, सृष्टि को रचने वाले ने एक ही धरती, एक सूर्य और एक चंद्रमा का निर्माण किया। इस एक धरती, एक सूर्य, एक चंद्रमा जैसे वाक्य का प्रयोग हम एक अपनी असेंबली में, एक प्रार्थना होती है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, याद आई? उसमें है एक सूर्य है, एक चंद्र है और एक धरा। उससे देखिए कितनी सुंदर शब्दों का प्रयोग एक प्रार्थना में भी करा गया है। यानी कहने का आशय ये है कि ईश्वर ने तो इस पृथ्वी को बिल्कुल विभाजित नहीं किया है, और विधाता ने एक धरा, एक सूर्य और एक चंद्र का निर्माण करा है। सूर्य चंद्र चा समान रूपेण एवं सर्वत्र प्रकाशम प्रसारित। अब सूर्य और चंद्र जो है वो समान रूप से सभी जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं। एवमेव प्रत्यपि सर्वेभ्य समान रूपेण निवासम यच्छति परम अस्या दुर्भाग्यम यत ऐशा मानवेव खडेषु विभक्ता। कहते हैं कि पृथ्वी ने जो है वो सभी को समान रूप से निवास प्रदान कराया। यानी इसी प्रकार पृथ्वी ने भी सभी को समान रूप से निवास प्रदान कराती है। पृथ्वी जो है वो सभी को समान रूप से निवास प्रदान कराती है। दुर्भाग्यवश मानव ने ही इसको टुकड़ों में बांट दिया है। फिर से हम देख लेते हैं। दुर्भाग्यम यते ऐशा मानवेव खडेषु विभक्ता, यानी ये बहुत दुख की बात है। दुर्भाग्य यानी ये हमारी पृथ्वी का दुर्भाग्य, हमारी कुदरत का दुर्भाग्य, हमारी सृष्टि का दुर्भाग्य कि हम मानव ने क्या किया, इस पृथ्वी को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया है। किया है ना ऐसा? चलिए आगे चलते हैं। वस्तुतः समस्ता पृथ्वी परिवार व्रत एव अस्ति। वास्तव में समस्त पृथ्वी परिवार के समान ही है। कहते हैं ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। यदा कालक्रमेण परिवारस्य सदस्या अधिकांते तदा स्थानाभवत्। कहते हैं जब समय के अनुसार परिवार के सदस्य अधिक होते हैं तब स्थान के अभाव से वे अलग अलग रहने की इच्छा रखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदा काल क्रमेण परिवारस्य सदस्या अधिक्यन्ते तदा स्थानाभावात् ते पृथक पृथक निवस्तुम इच्छन्ति परमेतेन तेषा श्रद्धेत बंधुत्वम कुटुंबकत्वम तु न समाप्येत एवमेव यदि अखिले विश्वे एव एतादृशा भावा भवेत् तर्हि विश्व बंधुत्व भावनवा ओतप्रोत भवेत् विश्वे चा कुटुंबत्वम स्थापित भवेत्। कहते हैं कि जब समय के अनुसार परिवार के सदस्य अधिक होते हैं तब स्थान के अभाव में अलग अलग रहने की इच्छा रखते हैं, परंतु उनमें सौहार्दय यानी बंधुत्व, भाईचारा यानी इस तरीके से उनमें भाईचारा बना रहता है। यानी हम लोग अलग अलग जात धर्म के भले हों, यानी परिवार के सदस्यों की अलग अलग भावनाएं, अलग अलग कार्य क्षेत्र भले अलग अलग हो, लेकिन उनमें भाईचारा जो है वो बना रहता है और वो परिवार में रह करके समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार समस्त विश्व जो है वो भी भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होता है। विश्व में कुटुंब की भावना होनी चाहिए, यानी कुटुंब की भावना स्थापित होनी चाहिए, परंतु आज समस्त संसार में क्या हो गया है? शत्रुता हो गई है, कलह हो गई है। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं।
परमद्य संपूर्णे संसारे वैमनस्य कलहस्य अशांति चा वातावरण दृष्टिपथम उपेति। कहते हैं कि परंतु आज समस्त संसार में शत्रुता, कलह और अशांति का वातावरण दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। जब सब जगह अशांति है, कलह है, यही सब हो रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आगे देखते हैं। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि मानवे एवं विश्वसिति, यानी मनुष्य जो है वो मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि मनुष्य मनुष्य पर विश्वास नहीं करता, यानी आपस में सब लोग मानव जाति के होते हुए भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। स्वार्थाय जना पराम उत्पीडयन्ति, स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा, कष्ट पहुंचाते हैं। स्वार्थाय जना पराम उत्पीडयन्ति, कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, और आगे देखिए क्या क्या करते हैं। बलवान अताताई भूतवे निर्बले अत्याचारम करोति, जो बलवान लोग होते हैं वो निर्बल का अर्थात कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं, यानी उन पर किसी ना किसी तरीके से अपने व्यवहार से उनको कष्ट पहुंचाते रहते हैं। और समर्थादेशा असमर्थ देशान प्रत्युपेक्ष भावम प्रदर्शय स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापितम इच्छन्ति। और आगे क्या होता है, जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा के भाव का प्रदर्शन करके अपनी प्रभुता स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। फिर से देख लेते हैं। समर्था देशा, यानी जो समर्थ देश हैं, जो बलशाली देश हैं, वो असमर्थ देशों पर अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं, अपना जो है बल का प्रदर्शन करके उस पर अपना स्वामित्व जमाना चाहते हैं। सर्वत्र आतंकवादस्य साम्राज्यम दृश्यते येन विकासस्य मार्गा एव अवरुद्धा भवन्ति। अब जिसके कारण क्या होता है, सभी जगह आतंकवाद का साम्राज्य दिखाई देता है। आतंकवाद से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं, जिसके कारण विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। जिसके सर्वत्र आतंकवादस्य साम्राज्यस्य दृश्यन्ते, यानी सर्वत्र सभी जगह हमें आतंकवाद का साम्राज्य दिखाई देता है, और जिसके कारण जिससे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी उसमें बाधा आती, विकास का मार्ग रुक जाता है। आगे देखते हैं। जना विश्व बंधुत्व भावना विहाय स्वार्थ नियरता जाता। कहते हैं कि लोग विश्व बंधुत्व की भावना को भूलकर स्वार्थ में रत हो जाते हैं। जना मतलब लोग। विश्व बंधुत्व की भावना क्या होती है? भाईचारे की भावना, ठीक, उसको हम भूल जाते हैं और अपने अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। आगे देखते हैं। यदि बंधुत्व भावनाम मनसि विधाय सर्वे देशा परस्परम निर्मल हृदय व्यवहारम कुर्यम त्रहि सर्वे देशा पारस्परिक सहयोगेन मैत्री भावनया चा समृद्धम गौरवम चा प्राप्तुम शक्नुवन्ति। कहते हैं यदि हम बंधुत्व की भावना को मन में रखकर सभी देश आपस में निर्मल हृदय से व्यवहार करें तो सभी देश पारस्परिक सहयोग से और मित्रता की भावना से समृद्धि और गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर निर्मल हृदय से व्यवहार करें तो सभी देश पारस्परिक सहयोग से और मित्रता की भावना से समृद्धि और गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यदि बंधुत्व भावना मनसि विधाया सर्वे देशा परस्परम निर्मल हृदय व्यवहार कुर्यम त्रहि सर्वे देशा पारस्परिक सहयोगेन मैत्री भावनया चा समृद्धम गौरवम चा प्राप्तु शक्नुवन्ति।
यदि सभी देश आपस में निर्मल हृदय से व्यवहार करें तो पारस्परिक मित्रता और सहयोग की भावना से समृद्धि और गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से सभी लोग जो हैं मिलकर के अपनी पृथ्वी की परवाह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जब हमारी भावनाएं सहयोग की और कर्म की दोनों ही परस्पर मिलेंगी तभी हमारी कुदरत हमारे फेवर में होगी, यानी तभी कुदरत हमारा साथ देगी और हमारे अंदर भी जो है वो कुटुंब की भावना जागृत होगी। आगे चलते हैं। स्वार्थ त्यक्त्वा परमार्थ विस्थाप्येव उन्नत्या मार्गा प्रशस्ता। कहते हैं कि स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ की स्थापना से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान युगे विज्ञानस्य आविष्कारा तथा दूरदर्शनम दूरभाषम वायुयानम आद्य पूर्ण जगत एकीकृत पर्यंतते। कहते हैं जो वर्तमान समय में दूरभाष, टेलीविजन यानी दूरदर्शन, वर्तमान समय में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्तमान समय में सबसे पहले दूरदर्शन। ये दूरदर्शन है, ये बच्चों वही टीवी है जो आपकी दीवारों पर आज एलईडी के रूप में लगा हुआ है। काफी पुराना मॉडल है, पहले ऐसे ही टीवी चलते थे। अब आते हैं दूरभाष यानी टेलीफोन। इसमें जो सर्किल दिए हैं इसमें फिंगर डाल करके नंबर डायल करते हैं। और ये है वायुयान, इसके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आप भली भांति परिचित है। फिर से हम देख लेते हैं कि वर्तमान युग में विज्ञान का आविष्कार जैसे दूरदर्शन, दूरभाष अभी आपको दिखाया था, वायुयान आदि पूरे संसार को एकीकृत करने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूरे संसार को एक करने का प्रयत्न करते हैं। आगे देखते हैं। अपि च कंप्यूटरस्य इंटरनेट माध्यमेन तु संपूर्णे विश्व एव मैत्री स्थापनाया प्रयास विधे। कहते हैं कि और भी कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से तो संपूर्ण विश्व में ही मित्रता की स्थापना का प्रयास होता है। आगे देखते हैं। अद्य यद्यपि न किमपि अति दूरम प्रतीयते तथापि मनसि एकत्व भावनया आवश्यकता अद्यापि अनुभूयते। कहते हैं कि आज जो है यद्यपि कुछ भी बहुत दूर प्रतीत नहीं होता, मतलब वर्तमान समय में आज यद्यपि कुछ भी बहुत दूर प्रतीत नहीं होता, फिर भी मन में एकता अभी भी महसूस की जाती है। यानी मन में एकता की भावना आज भी महसूस की जाती है, यानी सब लोग महसूस करते हैं कि हमारे मन में एकता की भावना होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। यदा सर्वेषु मानवेषु एषा भावना विकसिता भविष्यति तदैव कुटुम्बकत्व अनुभूतवम शक्ते। कहते हैं कि आज जो है वर्तमान समय में एकता की भावना की जरूरत आज भी है। जब सभी मनुष्यों में ऐसी भावना विकसित होगी तभी कुटुंब की अनुभूति होगी। अर्थात कहने का आशय ये कि जब हमारे हृदयों में एकता की भावना विकसित कर जाएगी और हर मनुष्य में ऐसी भावना ही विकसित होगी तभी कुटुंब तत्व की अनुभूति होगी। आगे देखिए। सर्वे मानवा समाना संति। सभी मानव जो हैं वो समान है, यानी सभी मानव समान हैं। फिर देखते हैं। सर्वेषु एकमेव रक्तम प्रवाहित अतः सर्वे परस्पर वैर भावम त्यक्त्वा विश्व बंधुत्व भावना स्थापनीया। अर्थात कहने का आशय यह है कि सभी मानव समान हैं, सभी में एक ही रक्त बहता है, इसीलिए सभी को आपस में बैर भाव त्याग करके विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना
करनी चाहिए। यानी हमारे हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना, यानी देखिए कैसे परस्पर सहयोग करना है हमें, आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह रखना है, एक दूसरे की उन्नति और विकास में सहयोग करके अपनी उन्नति करनी है। तभी तो हमारे हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना डेवलप करेगी, विकसित करेगी। यानी हमारा हृदय विश्व के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखेगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।